रिसेंटली आपने सुना होगा कि बॉम्बे के अंदर बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है और उनकी जगह पे नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। इनमें से कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी है और कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स भी है। बट ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें हम पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर नई बिल्डिंग्स बनानी होती है? यस, इस पॉलिसी को बोला जाता है रीडेवलपमेंट पॉलिसी। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती है जो रहने के लिए लायक नहीं बचती है, इन बिल्डिंग्स को दोबारा रिन्यूअल के अंदर डाला जाता है और उन बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग्स बनाई जाती है। और हाल ही में नोएडा ने भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने इस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। सो नोएडा के कुछ सेक्टर्स के अंदर जहां पे बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो गई है, वहां पे इन बिल्डिंग्स को तोड़कर नई बिल्डिंग्स बनाने का प्रपोजल दिया जाएगा। बट रीडेवलपमेंट जब करते हैं तो उसमें किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है? सो बेसिकली अगर मैं रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो लोग उस बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं उनको क्या फायदा होता है? सबसे मेजर फायदा उनको ये होता है कि देखो, जब बिल्डिंग रहने लायक नहीं बची है सो जाहिर सी बात है उसकी रीडेवलपमेंट होनी ही चाहिए, बिकॉज अगर वो रहने के लायक नहीं है सो इट इज अ बिग थ्रेट ऑफ लाइफ। लेकिन एक और मेजर फायदा होता है रेजिडेंट को, दैट इज कि जब भी इस बिल्डिंग को रीडेवलप किया जाएगा तो जो भी उस समय की एफएसआई पॉलिसी होगी, जो कि आमतौर पे ज्यादा ही होती है प्रीवियस टाइम से, एफएसआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग रेजिडेंट्स को ज्यादा एरिया ऑफर किया जाता है और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के। गुड़गांव के अंदर अभी इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का टाइम नहीं आया है, बिकॉज गुड़गांव की बिल्डिंग्स अभी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। बट हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर गुड़गांव के अंदर भी रीडेवलपमेंट पॉलिसी को लागू किया जाए। रियल एस्टेट के इसी तरह के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और इनसाइट्स को जानने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगले शॉर्ट में।